हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 दिनों में हम लोग लगातार 5 प्रैक्टिस सेट को लगाए हैं। बिहार सचिवालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 5 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। आज है छठा दिन और छठा प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें दोस्तों कि 5 दिनों में जो 5 प्रैक्टिस सेट हुआ है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी पुराने करंट अफेयर हैं दोस्तों, उसके जगह पे हम क्या करते हैं, अपडेट करके नया करंट अफेयर को बताते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं छठा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए 2017 को तो नहीं पूछा जाएगा, 2023 में यानी कि 2022 में हमारा कहाँ हुआ है, 12वां सम्मेलन हुआ। इसका बैठक कहाँ हुआ, जिनेवा में हुआ। ठीक है, और 2023 की बात करें तो 2024 में इसका जो है 13वां सम्मेलन होगा। 2024 में जो 13वां सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, UAE में होगा। तो इसी को आपको क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए WTO से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो 1 जनवरी 1995 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। टोटल इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश है, तो 164 सदस्य देश है। और 164वां जो शामिल हुआ है यानी कि अंतिम देश जो शामिल हुआ है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। तो पाइका आंदोलन के नेता थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। कौन थे, बख्शी जगबंधु विद्याधर। ये आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों, उड़ीसा में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ किया गया। तो भारत में सौर तालाब की स्थापना जो पहली बार किया गया है वो कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है। तो अंकटाड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है, वो आपको देखने को मिलेगा जिनेवा में। कहाँ मिलेगा, जिनेवा में। ठीक है, इसकी पहली जो बैठक हुई थी 16 जून 1964 यानी कि 1964 को जिनेवा में हुई थी। वर्तमान में अगर इसमें देशों की संख्या तो कितनी है, 195 देश है। ठीक है, और 4 वर्ष में एक बार क्या होता है, सम्मेलन होता है। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार क्या होता है, सम्मेलन होता है। और इस संस्था जो है, ये जो संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, प्रोत्साहन देना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। तो अंगोला की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो अंगोला की जो राजधानी है वो है लुआंडा। ठीक है, और इसकी मुद्रा की अगर हम बात करें तो कोजा इसकी मुद्रा है। आपको आवाज़ से समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे अधा का वो अजा लिखना है, कोवोजा। कोवोजा क्या है दोस्तों, इसकी मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि कौन से ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार का है। तो डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी डोरमेंट, डोरमेंट मीन्स होता है प्रसुप्त। यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन से ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त कब। तो माउंट विसुवियस जो है दोस्तों, माउंट विसुवियस क्या है, तो एक जो है ये जो है डोरमेंट ज्वालामुखी है। ये स्थित कहाँ है, तो ये आपको इटली में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ है, इटली में है। वही अगर हम बात करें दोस्तों माउंट एटना, माउंट एटना भी कहाँ है, तो ये जो है हमारा इटली में ही है, लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर में है, लेकिन ये भी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया में है। ये कैसा ज्वालामुखी है, तो एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट विसुवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। तो मुखिया के द्वारा ग्राम पंचायत में 15 दिनों पर क्या की जाती है दोस्तों, बैठक को बुलाई जा सकती है। बिहार में स्वराज दल के नेता कौन थे। तो बिहार में जो स्वराज दल के जो नेता थे दोस्तों वो कौन थे, नारायण प्रसाद। कौन थे, नारायण प्रसाद थे। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा होता कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, तो चितरंजन दास और मोतीलाल दोनों के द्वारा किया गया था। और 1923 में 8 जनवरी 1923 को क्या किया गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है। लेकिन यहाँ पे बिहार में पूछ रहा है अध्यक्ष, तो नारायण प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार है। ठीक है, न्यायमूर्ति ये क्या है, अरुण कुमार है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। जैक्सन की जो हत्या हुआ था दोस्तों वो 1909 कब में हुआ था, तो 1909 में जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। और किसके द्वारा, तो लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा किया गया था जैक्सन की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ICCI का वर्ष 2021 का,
तो 2021 का तो नहीं पूछेगा आपसे, 2023 का पूछेगा। तो आपको 2023 का क्या करना है, 2023 का सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है, ठीक है। तो पैट कमिंस किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों, तो पैट कमिंस के द्वारा क्या किया गया है, जीता गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो आम चुनाव संपन्न कराए गए हैं वो कब कराए गए हैं दोस्तों, तो वो कराया गया आपको 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों वो कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। वो कौन है, मध्य प्रदेश है। दूसरा स्थान पे राजस्थान है, तीसरा स्थान पे बात करें तो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो भारत में जो रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है वो कौन है दोस्तों, वो है हमारा अंडा, ठीक है। अंडा जो है भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। कपास की बात करें तो स्वर्ण रेशा कोटि से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। श्वेत क्रांति से क्या है, दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है दोस्तों वो बिहार में कब लागू हुआ है, तो ये 1 फरवरी 2014 को कब हुआ है, 1 फरवरी 2014 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसके द्वारा किया गया है। इन ए फ्री स्टेट की जो रचना किया गया है ये BS न्यायपाल, किसके द्वारा, BS न्यायपाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। खुशवंत सिंह की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा है ट्रेन टू पाकिस्तान, काफ़ी फेमस पुस्तक है जो पूछा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा है, रस्किन बॉन्ड का एक पुस्तक है रूम ऑन द रूफ, ठीक है। अ सुटेबल बॉय ये विक्रम सेठ की है, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो रूम ऑन द रूफ। ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है, खुशवंत सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो है कौन, एस सोमनाथ, ठीक है। कौन है, एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ, ठीक है। एस सोमनाथ को ध्यान रखना है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो भारत में ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 5 जून 1972 को इसकी क्या हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में जो प्रथम बार लागू किया गया है दोस्तों वो कब किया गया है, तो 1995 में किया गया है। कब किया गया है, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में क्या है, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि ये लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसाइडेक्स सूचकांक के द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रिसाइडेक्स जो सूचकांक है दोस्तों ये सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है, तो बिहार के मधेपुरा जिला में क्या है, स्थित है। और विष्णुपद मंदिर पूछे तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, ठीक है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु के तंजावुर में है। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, तो असम में है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है। हिंदी उपन्यास जो मैला आंचल है उसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु है। और इन्हें मैला आंचल उपन्यास के लिए इन्हें जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो उसी नाम के स्थान पे किस राज्य में रखा गया है दोस्तों, तो ये जो आपका रखा गया है वो है महाराष्ट्र में रखा गया है, ठीक है। कहाँ रखा गया है, तो महाराष्ट्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो बिहार के विधानसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं दोस्तों वो कितना किया गया है, तो 38 सीट को आरक्षित किया गया है। लेकिन यही कहेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है, तो 84 सीटें किया गया है आरक्षित, ठीक है। बिहार के विधानसभा में 2 सीट जो है क्या है, किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
बिहार विधानसभा में कुल सीट कितना है, तो 243 है। बिहार विधान परिषद में कुल सीट कितना है, तो 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है दोस्तों वो 1973 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, अरुंधति राय है। कौन है, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्य में है। तो ये इसके लिए याद रखना है AMTM, AMTM में याद रखना है। ए इसका मतलब हो गया दोस्तों आपका क्या, ए का मतलब असम, एम से क्या हो गया मेघालय, फिर क्या हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय याद रखना है, मिजोरम याद रखना है। 30 से त्रिपुरा हो गया, ऐसे क्या हो गया असम हो गया। तो देख लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है दोस्तों किसके लिए सिफारिश की थी, कि स्वर्ण सिंह समिति जो है सिफारिश किया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश के लिए। किसके लिए, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश के लिए क्या किए हैं, सिफारिश किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया है। तो किस सामाजिक सुधार के लिए जो कदम उठाया है, तो वो विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या किए हैं दोस्तों, सामाजिक कार्य के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कदम उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया है, तो ये आपका 2007 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 का तो आपसे पूछेगा नहीं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान है दोस्तों वो 126वां है। कितनावां स्थान है, तो 126वां स्थान भारत का है। कहेगा प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे कौन है, आइसलैंड है। अंतिम स्थान पे कौन है, तो अफगानिस्तान है। इन सभी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया है दोस्तों वो राजा राज के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा, राजा राज के द्वारा करवाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, राजा राज के द्वारा करवाया गया है निर्माण, इसी कारण इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के तंजौर में क्या है, स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मंदिर है ये किसका है, तो भगवान शिव का मंदिर है और द्रविड़ शैली में जो है इसका निर्माण किया गया है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। कह रहा नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसके द्वारा किया गया। नेचुरल हिस्ट्री की जो रचना किया गया है दोस्तों वो प्लिनी के द्वारा, किसके द्वारा, प्लिनी के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है। तो उनका जो संबंध है दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से है। कहाँ है, जगदीशपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है दोस्तों बिहार में जून 2006 में लागू किया गया। बिहार में कब लागू किया गया है, तो जून 2006 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य है दोस्तों वो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है वो सबसे पहले ध्यान रखना है कि वर्तमान में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कपास का उत्पादन आपको पता ही होगा कि काली मिट्टी में होता है और भारत में विश्व में जो सर्वाधिक भूमि पर जो है भारत के जितने भी भूमि है उसमें से सबसे ज़्यादा भूमि पर कपास की ही खेती होती है। ठीक है, यानी कि कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है पिडमुंट पठार का उदाहरण है। पिडमुंट पठार का उदाहरण है तो मालवा पठार जो है दोस्तों पिडमुंट पठार का क्या है, उदाहरण है। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन से हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो प्रभावित होने वाले फसल है वो कौन है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। तो पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे, तो वो मध्य पाषाण युग में पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है।
पोर्ट ऑफ कॉल का जो उदाहरण है दोस्तों वो कौन है? अदन बंदरगाह। कौन है? अदन बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कॉल का क्या है? उदाहरण देखने को मिलता है। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाट पुस्तक की रचना, पूर्वी के घाट पुस्तक की जो रचना किया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो जौहर सफियाबादी के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना, भारतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना किसने किया है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना किया है वो सीलभद्र सूरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिस अर्थ 2023 किसे मिला है? 2017 हटा दीजिए। मिस अर्थ 2023 मिला है, वो मिला है डिट्रा जीरी को। किसे मिला है दोस्तों? डिट्रा जीरी को मिला है। ठीक है, डिट्रा जीरी याद रखना है, डिट्रा जीरी को मिला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये ले लिया है दोस्तों न्यूजीलैंड के प्लेयर थे जिन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा किया जाता है दोस्तों? तो झिझिया नृत्य है। क्या है? झिझिया नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज चुनाव समिति का जो गठन किया गया है दोस्तों 1965 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी नहर किसको जोड़ती है? तो ये ईरी झील और मिशिगन झील को, किसे दोस्तों? तो ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहेगा कि सुनहर, तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन को, ये जो है हमारा सुनहर जोड़ने का काम करती है। ठीक है, सुनहर जोड़ती है किसे? सुपीरियर और ह्यूरॉन को। ठीक है, कहेगा एरी और इंटोरियो को कौन जोड़ता है? एरी और इंटोरियो को वैलेड नहर है। एक क्या है दोस्तों? वैलेड नहर है जो इन सभी को जोड़ता है, इन दोनों को। ईरी और इंटोरियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वैलेड नहर। सुपीरियर ह्यूरॉन पूछेगा तो सुनहर। ईरी झील और मिशिगन झील को कौन? तो ईरी नहर। ठीक है, तो इस सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो गठन है वो किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत 1963 यानी कि 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है दोस्तों इसका लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2017 तो ये आपको ध्यान रखना नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है 2023 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नाओमी ओकुहारा के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ का बैट्समैन कह रहे हैं, ये कहाँ का बैडमिंटन प्लेयर है? तो ये नोजोमी ओकुहारा जो है, नोजोमी ओकुहारा, ये जो प्लेयर हैं दोस्तों वो कहाँ के हैं? तो वो जापान के प्लेयर हैं। ठीक है, वो कहाँ के हैं? तो जापान के प्लेयर हैं जो कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? यानी कि भारत के स्वतंत्रता के पूर्व के अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसमें भारत में वाणिज्य मंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वाणिज्य मंत्री कौन थे दोस्तों? तो आई चूड़ीगुर थे। कौन थे? आई चूड़ीगर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन थे? बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है पंचायत समिति के उप प्रमुख। पंचायत समिति के जो उप प्रमुख होता है दोस्तों वही सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होता है। फिर कह रहा है कि WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक? तो सौम्या स्वामीनाथन हैं, उनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेसाबी रेंज जो है दोस्तों ये लौह अयस्क के लिए, किसके लिए? तो लोहा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है।
ये आपको लोहा के लिए देखने को मिलता है। ये क्या है दोस्तों, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, मेसाबी रेंज, तो ये यूएसए में देखने को मिलता है आपको मेसाबी रेंज, ठीक है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं ये था छठा प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट यानी सेट नंबर 7 के साथ। धन्यवाद।